अच्छा, जहां तक बिजनेस मॉडल की बात आती है ना, तो देखें वो आपके ना हमेशा बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, पहले तो एक चीज को मैं क्लैरिफाई कर देता हूं कि कोई भी बिजनेस मॉडल जो है ना, वो इस तरह का नहीं है जिससे आप एक फुल टाइम इनकम नहीं कमा सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी बिजनेस मॉडल करें, ड्रॉप शिपिंग करें, आप बल्क बाइंग करें, आप जो है वो रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हैं, आप उससे फुल टाइम इनकम तो कमा सकते हैं। तो अगर आपके माइंड के अंदर ये है कि आपने महीने के 4 से 6 हज़ार पाउंड कमाने हैं, तो कोई भी बिजनेस मॉडल आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अभी अगली बात जो है वो ये डिपेंड करता है कि आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, वो आपको कितने पैसे स्पेंड करना अलाउ कर रहे हैं। बात समझे? तो अगर आपने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है तो मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूं कि आपके पास 100 पाउंड का बजट जो है वो जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप ये करें। अगर किसी बंदे का बजट है भी तो मैं आजकल उनको यही रिकमेंड करता हूं कि मतलब जो लोग मेरे पेड कोर्स के अंदर इनरोल होते हैं उनको मैं ये बोलता हूं कि देखें, आपके पास बेशक इन्वेस्टमेंट है ना, लेकिन अभी आप एक्सपीरियंस के लिए जो सप्लायर्स हैं जो हमारे मतलब कोर्स के अंदर हैं, आप उनसे इन्वेंट्री उनके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, आपको इन्वेंट्री जो है वो कोई एडवांस में बाय नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो आप सिंपली जो है वो वहां से प्रोडक्ट को लिस्ट करना शुरू करें। ठीक है, जब आपको थोड़ी सी चीज़ों के समझ लें कि मैकेनिज्म की समझ आ जाती है, लाइक ऑर्डर आना है तो क्या करना है, ऑर्डर कैसे प्रोसेस करते हैं, अगर कोई कस्टमर रिटर्न भेज देता है उसको कैसे हैंडल करना है। रिटर्न इतनी आती नहीं है, नॉर्मली हमारी कोशिश होती है कि हमारी रिटर्न जो है वो लेस देन 5% रहे। तो लेकिन ऑब्वियसली ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनसे अपने आप को फेमिलियर करना बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि आपने कोई इन्वेंट्री एडवांस में बाय नहीं की होती जो कि आपके घर में लिविंग रूम में पड़ी हुई है और उसका कोई खरीदार नहीं है, बस वो वहां पे बैठी जगह घेर रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता जब आपने बिजनेस को स्केल करना है ना, तो फिर उस वक्त आप अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो वहां से आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी सेल होती है। ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट आप अपने सप्लायर से फर्ज करें ये वाटर बोतल जो है वो सेल कर रहे हैं, ठीक है, अभी आपका सप्लायर तो ऑब्वियसली ड्रॉप शिपिंग जो सप्लायर है वो आपको चाइना की फैक्ट्री की प्राइस से ज्यादा ही दे रहा है ना। उसने अगर चाइना की फैक्ट्री से कोई चीज बाय की हुई है, वो यहाँ पे यूके बेस्ड सारे सप्लायर्स हैं, तो उन्होंने कस्टम भी पे किया हुआ है, फिर आपको वो सेल करें तो उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन तो उसके अंदर रखा ही हुआ है। ठीक है, तो वो जो है अपना मार्जिन उसके अंदर रखने के बाद अगर आपकी प्रोडक्ट बिक रही है, तो आप इमेजिन करें कि आप अभी जब आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, आप सिंपली जाएं अपने जो है वो फैक्ट्री के पास जहां से वो बाय कर रहे हैं, तो फिर तो आपकी जो बाइंग प्राइस है और कम हो जाएगी, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप प्रोडक्ट को ऑब्वियसली एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दूसरा ये है कि आप जो है वो इस चीज का भी आपको पता चल जाता है कि अगर मैंने प्रोडक्ट के अंदर पैसे स्पेंड करने हैं तो क्या ये प्रोडक्ट बिकेगी भी या नहीं बिकेगी। तो क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है तो फिर आप जाके बल्क में उसको ऑर्डर जो है वो कर सकते हैं। तो ये भी देखें एक उससे चीज जो है वो क्लियर हो जाती है। अच्छा, आगे हमारे पास जो है एट द एंड ऑफ डे मैं बात यही करना चाहता हूं कि ये सारे के सारे जितने हैं ना बिजनेस मॉडल, ये सारे के सारे इनमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसे आप कोई फुल टाइम इनकम नहीं कमा सकते। एट द एंड ऑफ डे बिजनेस मॉडल से ज्यादा डिपेंड ये करता है कि आप इस बिजनेस मॉडल को इंप्लीमेंट किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इंप्लीमेंट करने का तरीका आता है ना, तो फिर आप जो है वो चीजों को काफी आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा,